1970 का दशक था। भारत के उत्तर पूर्व में मिजोरम की पहाड़ियों में बगावत की आग धधक रही थी। लालटेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था। चारों तरफ हिंसा का माहौल था और भारत की एकता को सीधी चुनौती दी जा रही थी। मिजोरम के बिगड़ते हुए हालात देख इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपने एक सीक्रेट एजेंट को वहां भेजने का निर्णय लिया था, जो थे अजित डोभाल। अजित की हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन वो अपनी पहचान बदलकर बीबी अरुणी डोभाल को भी साथ लेकर मिजोरम पहुंच गए, जहां उन्होंने पता लगाया कि लालडेंगा अपने 7 कमांडर्स के दम पर आतंक फैला रहा है। ये कमांडर्स लालडेंगा की ताकत के साथ उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थे और अगर इन 7 को तोड़ दिया जाए तो पूरा विद्रोह खत्म हो जाएगा। तभी अजित ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने इन अलगाववादी कमांडरों को अपने ही घर खाने पर बुला लिया और अपनी पत्नी अरुणी से कहा, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त खाने पर आने वाले हैं, उनके लिए खास मीजो खाना पोर्क यानी सुअर का मांस बनाना। खाना तैयार हुआ, लेकिन जब दरवाजा खुला तो अरुणी का दिल दहल उठा, क्योंकि हाथ में ऑटोमेटिक बंदूक लिए नकाबपोश खूंखार आतंकवादी अजित के घर में दाखिल हुए। क्योंकि उन्हें अजित पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो बंदूक भी साथ लाए थे और घर के बाहर पहरा देने के लिए 1 दर्जन आतंकवादी भी। मगर अजित डोभाल ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और खाने की मेज पर अपनी बातों से उन पर ऐसा जादू चलाया कि 7 में से 6 कमांडर भारत सरकार की तरफ आ गए और लालडेंगा को सरकार के सामने घुटने टेकने पड़े, जिसके बाद शांति समझौता हुआ और ये मिजोरम के रेस्पेरेट्स मूवमेंट्स को खत्म करके वहां चुनाव करवाया गया और अजित डोभाल का मिशन कामयाब रहा। लेकिन ये तो सिर्फ एक मिशन था, असली कहानी अभी बाकी थी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड, स्पाई मास्टर, सुपर कॉप और 21वीं सदी का चाणक्य भी कहा जाता है, उनकी कहानी किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आज भी सिर्फ उनके नाम से ही पाकिस्तान थर थर कांपने लगता है। अमेरिका की CIA और रूस की KGB और इजराइल की मोसाद से लेकर दुनिया की हर स्पाई एजेंसी में उनके नाम की तूती बोलती है। अगर किसी दुश्मन देश या आतंकवादी संगठन को पता चल जाए कि उनके सामने भारत की तरफ से अजित डोभाल खड़े हैं, तो जंग की शुरुआत से ही उन्हें हार का डर सताने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भिखारी बनकर पाकिस्तान गए अजित डोभाल ने कैसे दुश्मन के न्यूक्लियर मिशन का पर्दाफाश कर दिया था? पाकिस्तान में 7 साल पहले के दौरान कैसे वो कई बार पकड़े जाने से बचे थे, और चाहे बात कांधार हाईजैक में आतंकवादियों से निपटने की हो, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की हो, 2019 की बालकोट एयर स्ट्राइक की हो या फिर 2025 ऑपरेशन सिंदूर की, भारत के हर सीक्रेट मिशन की जिम्मेदारी अजित डोभाल को ही क्यों